हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज 5.3 हम लोग कर रहे हैं। 5.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन रूट में है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस टू रूट में है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए प्लस क्यू सी इस टू पी बी प्लस क्यू डी। तो हम लोग स्टूडेंट इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो इसका जो वैल्यू होगा इसका जो वैल्यू फर्स्ट में दिया हुआ है ए इस टू बी इक्वल्स टू सी इस टू डी। तो यहाँ पे ए का वैल्यू निकल के आपका बी के 80 का वैल्यू निकल कर डी के निकल गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब देख सकते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू बी के 80 का वैल्यू आपको यहाँ पे डी के है। तो ये जो वैल्यू है उसी का आपको बिठाना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का पहले क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आपका रूट में है। इस टू का हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड में हम लोग लिख सकते हैं, इसका नीचे लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपका ये रूट में है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए का जगह हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू आपको हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे। ए का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, ए का वैल्यू यहाँ पे बी के है। तो ए का जगह हम लोग क्या करेंगे, बी का वैल्यू ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ पे बी के है, तो ए का जगह मैंने क्या किया, बी के स्क्वायर को बिठाया, बी के होल स्क्वायर प्लस सी का यहाँ पे डी के होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं रूट में रख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो बी स्क्वायर है उसका वैल्यू नहीं है और डी स्क्वायर का भी वैल्यू नहीं है, तो हम लोग बी स्क्वायर और डी स्क्वायर ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या किया, ए 80 का जो वैल्यू है उसको सिर्फ यहाँ पे बिठाया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। बी का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, बी स्क्वायर और के स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम लोग, प्लस यहाँ पे डी स्क्वायर और के स्क्वायर इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू लगा सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग रूट में लिखेंगे। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि के स्क्वायर आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन का हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन हम लोग यहाँ पे कॉमन निकालेंगे यहाँ पे के स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लोग क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका रूट में ही है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रूट में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका जो बी के स्क्वायर है आपको रूट में है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर में है तो उसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं के। ठीक है, इसका क्या हुआ, स्क्वायर या रूट ये कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा कि के बाहर निकल के। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली रूट में भी रख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और ये नीचे का आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हम लोग इसको ना रूट में रख सकते हैं। तो ये आपका बी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे बच गया आपका के। तो ऐसा करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं राइट हैंड साइड भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पी ए प्लस यहाँ पे क्यू सी बाय पी बी प्लस क्यू डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पी वैल्यू बिठाएंगे, पी ए का 80 का हम लोग यहाँ वैल्यू बिठाएंगे। तो पी का मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो पी का पी लिखा, ए का हम लोग का वैल्यू यहाँ पे बी के, तो मैंने यहाँ पे बी के लिखा, प्लस क्यू का वैल्यू नहीं है तो सिर्फ क्यू लिखा है यहाँ पे। सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डी के आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे डी के हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे। यहाँ पे पी बी को हम लोग पी बी ही लिखेंगे, प्लस क्यू डी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, के कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, के को हम लोग बाहर कॉमन लेंगे। बचा यहाँ पे क्या, पी बी प्लस इसमें क्यू डी बच गया। ओके, अब इसमें क्या हुआ, पी बी प्लस क्यू डी हम लोग इसको सेम उतारेंगे। अब पी बी ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, मिल रहा है तो सेम मिल रहा है, ऊपर नीचे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ बच गया आपका के। तो ऐसे करके हम लोग देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड आपका के निकल रहा है और राइट हैंड साइड आपका यहाँ पे के निकल रहा है। तो ऐसा करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसको हम लोग अपना प्रूफ दिखा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था 1 2 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1 में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है ए इज टू एक्स इज टू ए
इक्वल्स टू वाई इज टू बी इक्वल्स टू सी जेड इज टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसको आपको सॉल्व करना है। ये जो इसको पहले आपको सॉल्व करना है। यहाँ से आपको एक्स और वाई का और जेड का यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है। उसके बाद उस वैल्यू का क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे एक्स वाई जेड में हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। इससे बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स यहाँ और ए इक्वल्स टू वाई, बी इक्वल्स टू जेड और सी लिखेंगे इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे के लिखेंगे। ये हम लोग ना लेट करना ही पड़ता है क्योंकि इसको एक्चुअली के मेथड बोला जाता है, इसलिए हम लोग इस यहाँ पे हम लोग के मानेंगे। वैसे तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसमें के ही मानते हैं। एक्स इक्वल्स टू हम लोग ए और के को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के हो जाएगा। और यहाँ पे वाई का जो वैल्यू है, बी और के को हम लोग मल्टीप्लाई करते तो बी के हो जाएगा यहाँ पे। और जेड का यहाँ पे निकालेंगे तो सी और के हम लोग सी के सी के हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्स वाई जेड का हम लोग ना मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स क्यूब ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाय बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब बाय सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ए का वैल्यू हम लोग यहाँ, एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। एक्स का यहाँ पे ए के है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे ए के है, तो हम लोग ना एक्स का जगह हम लोग ए के लिखेंगे। यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ए के है, तो यहाँ हम लोग ए के लिखेंगे, ए के होल क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पे ए है, ए का जगह हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ए का वैल्यू हम लोग यहाँ लोग पास नहीं है। और वाई का हम लोग यहाँ पे बी के है वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे बी के लिखेंगे होल क्यूब। और नीचे स्क्वायर है तो हम लोग बी का स्क्वायर लिखेंगे। प्लस जेड का वैल्यू है यहाँ पे सी के, तो सी के यहाँ पे लिखेंगे होल क्यूब करेंगे। और सी का यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो हम लोग सी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ए के हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे तो दोनों में क्यूब लग जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब हो गया यहाँ पे, के क्या क्यूब हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे बी का क्यूब हो गया, के का क्यूब हो गया यहाँ पे, बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस सी का क्यूब के का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, सी का क्यूब और के का क्यूब, प्लस यहाँ पे सी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे के क्यूब, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। ए स्क्वायर यहाँ पे ए क्यूब है, तो यहाँ पे ए का क्यूब का मतलब यहाँ पे 3 टू ए है। ए मिला के आपको यहाँ पे 3 टू ए है, ए क्यूब हुआ, यहाँ पे ए स्क्वायर 2 टू है, तो यहाँ पे 2 टू और यहाँ पे पावर हम लोग कर सकते हैं। बी स्क्वायर पावर को हम लोग कर सकते हैं, सी स्क्वायर यहाँ पे पावर को हम लोग कर सकते हैं। हम लोग पूरा को नहीं काटेंगे, सिर्फ पावर में जो 3 है क्यूब है इसको सिर्फ काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो बच गया, यहाँ पे एक तो बच गया, यहाँ पे एक तो बच गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना के क्यूब यहाँ पे के क्यूब का हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। के क्यूब कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें बचा ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया आपका ए क्यूब के क्यूब और यहाँ पे के क्यूब यहाँ पे कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे बच रहा है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इतना बच रहा है। देखते हैं राइट हैंड साइड में कितना आंसर आ रहा है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड के साथ में अगर राइट हैंड साइड मैच नहीं करता है तो हम लोग का जो मैथ्स है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहाँ पे कितना आ रहा है। राइट हैंड साइड यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इसका होल क्यूब है यहाँ पे, और नीचे में है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हम लोग के पास वैल्यू है ए का, बी का, सी का वैल्यू है, तो हम लोग उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ए का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे ए के है तो ए के यहाँ पे पुट किया, प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे बी के है तो बी के यहाँ पे पुट किया, प्लस यहाँ पे जेड का वैल्यू सी के है तो यहाँ पे जेड का जगह सी के लिखा है यहाँ पे होल क्यूब, नीचे में ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए हम लोग तीनों में भी सब में पावर को बैठा सकते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। के हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। के का क्यूब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों में के है और ऊपर में क्या है, क्यूब भी है, तो हम लोग कॉमन ले लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बचा ए प्लस यहाँ पे बचा बी प्लस यहाँ बचा सी, क्योंकि हम लोग ना ए के में के तो कॉमन ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया के, ए बच गया यहाँ पे। हम लोग इसलिए यहाँ पे क्यूब नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग ना डायरेक्टली पावर में हम लोग क्यूब बिठा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर।
ठीक है, ये पूरा ही कट जाएगा और यहाँ का क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी होल, यहाँ पे स्क्वायर नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टू बच रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 टू था, यहाँ पे 3 टू था, तो यहाँ पे 3 टू कट गया, यहाँ पे 2 कट गया, यहाँ बचा पूरा 1 टू। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे सर यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग ना प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। तो इस तरह से हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 2 का 1 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग ना जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है इस वीडियो से, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अपना फ्रेंड से आपको जरूर वीडियोस को शेयर करें, ताकि आप लोग का फ्रेंड को भी हेल्प हो जाए इस वीडियो से। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 2 में है, ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू एक्स वाई जेड बाय ए बी सी। यहाँ को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपका ये देख सकते हैं क्वेश्चन, और राइट हैंड साइड आपका क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको क्या करना है, प्रूव करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है, सिर्फ आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पता है कि एक्स का वैल्यू जो है ए के है, और वाई का जो वैल्यू है आपका यहाँ पे बी के है, और जेड का जो वैल्यू आपका सी के है। तो ये जो वैल्यू है उसको आपको याद करके रखना है। आप यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। ये जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में है 1 2 3 के लिए सेम आपका वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे ए बी 1 1 2 और 3 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग सेम वैल्यू का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स का हम लोग वैल्यू है यहाँ पे एक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक की हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे कि एक्स की जगह में, प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे बी के है, तो हम लोग यहाँ पे बी के लिखेंगे हम लोग क्यूब, प्लस जेड का जगह में यहाँ पे सी के है, तो हम लोग क्या करेंगे सी का जगह में हम लोग सी के हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे। और यहाँ पे नीचे में ए का वैल्यू नहीं है, बी का नहीं है, सी का भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का क्यूब के क्यूब ब्रैकेट में है, तो दोनों में आपका पावर बढ़ जाएगा, ए क्यूब के क्यूब प्लस यहाँ पे आपका बी क्यूब है, के क्यूब है, प्लस यहाँ पे सी क्यूब है यहाँ पे, और के आपका के क्यूब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे के हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बच गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यहाँ पे बच गया। यहाँ पे अब देख सकते हैं यहाँ पे के कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा आपका के क्यूब, ए क्यूब बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे के क्यूब बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा बी क्यूब, के क्यूब यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा सी क्यूब बचा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बच गया के क्यूब। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का इतना आ रहा है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड देखते हैं एक्स वाई जेड, नीचे आपका ए बी सी है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे एक्स वाई जेड का हम लोग मान बिठाएंगे। एक्स का मान यहाँ पे ए के है, वाई का जो मान है यहाँ पे बी के है, और जेड का जो मान है वो आपका सी के है। तो हम लोग ए बी एक्स वाई जेड तीनों का हम लोग मान बिठाए यहाँ पे। नीचे ए बी सी का तो वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे ए बी सी ही लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे के तीनों में है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, के क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ बच गया ए बी सी तीनों भी मल्टीप्लाई, ए बी सी आ गया यहाँ पे, नीचे में ए बी सी नीचे में है, तो ए बी सी कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका कितना के का क्यूब बच गया। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैच कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व बहुत इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। के मेथड जो है, ये जो रेशियल प्रोपोर्शन का जो के मेथड है बहुत ज़्यादा इजी है। और ये जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 5.3, यहाँ से बहुत जेन्युइनली एक क्वेश्चन आने वाला है। तो हम लोग कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को सम बाय सम, नंबर बाय नंबर सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग फ्रेंड सबको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग का भी इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है।